इंदौर में नगर निगम की टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ जनप्रतिनिधि एक हुए तो निगम बैकफुट पर आ गया। टैक्स बढ़ोतरी को लेकर इंदौरियों के विरोध के बाद सरकार को झुकना ही पड़ा। नगर निगम टैक्स बढ़ाने से आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, इसलिए सरकार को आगे आना पड़ा। चौतरफा विरोध के बाद मंत्री तुलसीराम सिलावट ने रेसिडेंसी कोठी पर कहा कि अभी नगरीय निकाय टैक्स में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। इंदौर की जनभावना को देखते हुए आदेश को स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री और भूपेंद्र सिंह से चर्चा के बाद फैसले को पलट दिया गया। जल कर, संपत्ति कर जो बढ़ाने की बात कही थी, अभी सरकार ने के हित में अभी इसको स्थगित कर दिया है। स्थगित कर दिया गया है इंदौर की भावना को देखते हुए। इंदौर के बाद उज्जैन में भी टैक्स बढ़ोतरी को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बीजेपी विधायक पारस जैन ने इसको लेकर विरोध जताया। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने नगरीय प्रशासन मंत्री से चर्चा करने का भरोसा दिया है। इधर बुरहानपुर में भी टैक्स बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। एक महीने का 300 रुपये का जो पानी का टैक्स और सफाई के नाम पर 150 रुपये पर महीना जो आम जनता से लेने का काम किया है, जो एक टाइम पानी नहीं दे पा रहा है, जो पानी में गंदगी दुनिया भर की मिल रही है, उसके बावजूद 300 रुपये करना कहीं भी न्याय उचित नहीं है। और जिस प्रकार से शहर में गंदगी का अंबार, गंदगी के मारा पूरा शहर परेशान, और वहाँ 150 रुपया पर मकान लेना पर महीना, ये तो जनता के साथ में विश्वासघात है, जनता का गला घोटने का काम है। और इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। जब तक के ये टैक्स ये सरकार कम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी की, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें कितना बड़ा आंदोलन करे। मई या उसके बाद कभी भी मध्य प्रदेश के इंदौर समेत 16 नगर निगमों में चुनाव होने हैं और इंदौर सबसे बड़ा नगर निगम है, इसलिए बीजेपी से किसी भी निकाय चुनाव में गंवाना नहीं चाहती। यही वजह है कि सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप कर टैक्स बढ़ाने के फैसले को रुकवा दिया। लेकिन उज्जैन, बुरहानपुर, ग्वालियर में टैक्स बढ़ोतरी को लेकर जनप्रतिनिधियों में विरोध के सुर उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या यहाँ भी नेताओं के एक सुर में होने से इंदौर जैसा ही फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारी आज की खास पेशकश है टैक्स का टेंशन। टैक्स कहा जाता है कि सशक्त देश के निर्माण के लिए टैक्स भरना बेहद जरूरी होता है, लेकिन एमपी में सी टैक्स ने लोगों के साथ नेताओं की भी टेंशन बढ़ा दी है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत कई जगह नगर निगमों ने टैक्स की दर 2 गुना बढ़ा दी और जैसे ही इस पर विरोध शुरू हुआ तो इंदौर में तो फैसला वापस ले लिया गया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टैक्स बढ़ाने के बाद निगम को बैकफुट पर क्यों आना पड़ा? निकाय चुनाव को देखते हुए फैसला वापस लिया गया है क्या? ये भी एक सवाल है। क्या जनप्रतिनिधियों के एक होने के चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा है? ये भी एक सवाल है। सवाल तो ये भी है कि क्या इंदौर के बाद उज्जैन, ग्वालियर समेत दूसरी जगह भी बढ़े हुए टैक्स का फैसला वापस लिया जाएगा? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों से मुलाकात कीजिए। हर्षवर्धन प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। अनुरोध जैन जी हैं, कांग्रेस का पक्ष वो रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और जेपी मूलचंदानी जी हैं, बीजेपी का पक्ष वो रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत। तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। और तीनों से कॉमन सवाल है मेरा कि जो टैक्स बढ़ोतरी पर यू टर्न लिया है सरकार ने, उस फैसले को आप तीनों किस तरीके से देखते हैं? और जो वापस लिया है टैक्स, जो फैसला वापस लिया है, उसकी वजह क्या आप देखते हैं? हर्षवर्धन प्रकाश जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जब से इस फैसले के बारे में मीडिया में खबरें आई और लोगों को पता चला, एक विरोध का तूफान इंदौर में उठा। चाहे सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी बात कही, लोगों ने चुटकुले बनाए, लोगों ने मीम बनाए। और खास तौर पे ऐसे वक्त जबकि कोविड संकट के कारण लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों का काम धंधा ठप पड़ा हुआ है, लोगों की आर्थिक क्षमता घटी है, ऐसे वक्त में टैक्स में वृद्धि करना और दोगुनी तक वृद्धि करना कहाँ तक न्याय संगत था? ये सवाल जब जनता ने जब ये बात बोली तो ये बात सामने आई। इसके बाद ही खास बात सुमित बात यह है कि इसमें विपक्षी कांग्रेस के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं ने भी एक सुर में इसका विरोध किया कि ये क्यों किया गया, इसकी आवश्यकता क्या थी। जबकि सरकार प्रदेश में भाजपा की है, नगर निगम में अभी प्रशासक नियुक्त है, सरकार भाजपा की पहले वहां हुआ करती थी। तो ऐसे माहौल में जब चारों तरफ से विरोध हुआ तो सरकार को ये
फैसला वापस लेना पड़ा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन ने राजनेताओं को भरोसे में नहीं लिया था इस फैसले से पहले? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अगर लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि क्या भरोसे में नहीं लिया गया नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, एक बड़ा सवाल उठता है। अनुरोध जैन जी, किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? टैक्स बढ़ोतरी पर यू टर्न है सरकार का। जी सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये टैक्स टेररिज्म है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है। जरा आप केंद्र में भी देखें, मध्य प्रदेश में टैक्स, अगर सिर्फ हम एक इस टैक्स के बारे में तो बात करेंगे ही, मध्य प्रदेश में वैट जो डीजल और पेट्रोल पे लगता है 39% है। ऐसे ही लोगों की जेबों पे डाका डला हुआ था। 850 रुपए सिलेंडर। एक महिला जो अपने घर को चलाती, किस तरह से खाना बनाती होगी, 5 लोगों का परिवार चलाती है, वो सब समस्याएं तो थी। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके नेताओं के नाक के नीचे अधिकारियों ने ऊपर के नेताओं से मिलीभगत करके इनकी जानकारी के बगैर एक नया टैक्स, एक तुगलकी फरमान जारी करा है। और मैं इसमें भी एक संशोधन करना चाहूंगा कि ये टैक्स वापस नहीं लिया है। माननीय तुलसी सिलावट जी ने जो बोला था कि ये वापस नहीं, स्थगित करा गया है। स्थगित किया ये उसी तरह से है जिस तरह से पेट्रोल डीजल के रेट जब तक, जहां पे बिहार में, पश्चिम बंगाल में चुनाव रहते हैं तो कम रहते हैं या रुक जाते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वो वापस से बढ़ जाते हैं। उसी तरह से मैं क्षेत्र इंदौर की जनता और यहाँ पे आपके माध्यम से सुन रहे लाखों लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज ये जो कहा है कि ये जो स्थगित करने की बात है, तो ये भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क है, इनकी नीयत में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, जेपी मूलचंदानी जी, आप क्या कहेंगे? आपने इस फैसले को गलत बताया था, सरकार ने वापस ले लिया है, या कहेंगे स्थगित किया है, जैसा कि अनुरोध जैन ने कहा? जेपी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी अभी आ रही है। जी, किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को सर? आपने भी गलत बताया था कि ये फैसला गलत है, आपने भी माना था। अब सरकार ने इसे वापस ले लिया है, या कहेंगे स्थगित कर दिया है? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का और नेताओं का ही मादा है जो सही समय पर सही सलाह देती है। अधिकारियों ने अगर कोई मनमानी करते हुए कोई काम किया है, जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी होता है। और जो कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, जिस प्रकार हमारे मित्र हर्षवर्धन जी ने बोला कि इस वक्त आर्थिक स्थितियां प्रदेश की ठीक नहीं है, देश की ठीक नहीं है, व्यापारियों की ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से जो अधिकारियों ने ये फैसला लिया था वो अव्यवहारिक था, अनैतिक था। परंतु हमने ये परवाह नहीं करी कि हमारी सरकार है। यदि अधिकारियों ने गलत फैसला कराया तो हम भी उसके विरोध में खड़े थे। हमने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी को, नागरिक प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को, हमारे नेताओं ने, हमारी पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे जी ने, मालिनी गौड़ जी ने और अन्य नेताओं ने इस विषय में बात करी। और बात करने के बाद आप देखेंगे उसको तुरंत रिवर्ट किया गया। और ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि होलिका दहन पर लॉकडाउन की स्थिति बनी थी। हमने उसमें भी कहा था कि एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए, निश्चित संख्या निर्धारित होना चाहिए, परंतु हम परंपराओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस को तो हर चीज में राजनीति नजर आती है, पर मेरा कहना यह है कि हमें जो सही हो रहा है उसमें जनता के साथ खड़ा होना है। अगर अधिकारी कुछ सही काम कर रहे हैं तो हम अधिकारियों के साथ हैं, उस फैसले के साथ हैं, परंतु जन विरोधी फैसले के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता जेपी मूलचंदानी जी, एक अच्छी बात है कि आपके नेता भी मुखर हुए थे इस फैसले को लेकर, आपकी पार्टी के नेता भी मुखर हुए थे, अच्छी बात है सर। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, ये हालात क्यों बने कि फैसला लिया गया, फिर वापस ले लिया गया, स्थगित कर दिया गया? ये हालात क्यों बने आखिरकार? नहीं, देखिए, हालात इसलिए बने कि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कोरोना की स्थिति बहुत भयावह हो रही है, और उसमें जो कम्युनिकेशन गैप आया है, क्योंकि पूरा ध्यान सरकार का इस वक्त एक ही है प्रथम दृष्टता में कोरोना पर। जिस प्रकार से स्थिति बदली है मध्य प्रदेश में भी। मूलचंदानी जी, कोरोना तो बहुत समय से ही है सर, 1 साल हो गया है उसको साहब। हमें मूलचंदानी जी, कोरोना तो 1 साल हो गया है सर। फैसला हुआ है। हाँ,
देखिए अधिकारी लेवल पे कोई फैसला हुआ है और अगर अव्यवहारिक है तो उसको निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री ने बदला है, भूपेन्द्र सिंह जी ने बदला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें राजनीति न करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार पूरा मीडिया जगत, पूरे पत्रकार बंधु आज हमारे साथ खड़े हैं, उसी प्रकार से कांग्रेस को भी साथ में खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अनुरोध जैन साहब हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं सर? जी मैं ये बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अगर कोई गजट नोटिफिकेशन बनता है, अगर किस तरह से ये हुआ है, ये मैं मानने के लिए विश्वास नहीं कर सकता हूं। मूलचंदानी जी का मैं बहुत आदर करता हूं, पर उनकी जानकारी शायद नहीं होगी उनके नेताओं को, पर उनके नेताओं की जानकारी के बगैर ये तय हो जाए ये संभव नहीं है। इसमें मैं एक दो और बातें बोलना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए जानना और हमारे दर्शकों के लिए जानना। शहरी विकास मंत्रालय हमें मूलचंदानी जी मैं आपके पास लौटूंगा, मूलचंदानी जी आपके पास लौटूंगा, मैं अनुरोध जैन जी को अपनी बात रखने दीजिए। बांध के रखी हुई है मूलचंदानी जी लौटूंगा आपके पास सर प्लीज। वो नियमित दर के माध्यम से सर वो प्लीज मैं लौटूंगा प्रति आपके पास। व्यक्ति उन्होंने एक फिक्स करके रखा है। जैसे मैं पानी की बात करता हूँ, मूलचंदानी जी 2 मिनट, मूलचंदानी जी मैं लौटूंगा आपके पास सर प्लीज। मेरी बात सुन लीजिए मूलचंदानी जी, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैंने भी आपको पूरा विवेक से सुना है। मूलचंदानी जी सुन लीजिए। शहरी विकास मंत्रालय ने जो है सेवाएं दी है, उसमें अगर हम पानी की बात करें तो 501 रुपए प्रति व्यक्ति एक साल भर की अमाउंट फिक्स करके रखी हुई है। तो अगर प्रति परिवार की देखें तो 2500 रुपए एक अमाउंट है जो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार पूरे साल के लिए फिक्स होता है। ये पानी का, अगर आप जो पेयजल है, जो आप पीने का पानी पीते हैं, उसको लेके आपको जो है टैक्स देने की जरूरत है। अब नगर निगम हमसे 4800 रुपए मांग रहा है, ये कहां तक न्यायोचित है? नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी के नेता तो बिस्लरी का पानी पीते हैं, इनको जानकारी नहीं होगी कि इंदौर में 15 दिन में, महीने में 15 दिन पानी आता है, 2 दिन में एक बार पानी आता है, और लोग पीने के पानी को लेके त्राही मची हुई है। उसको लेके तो मैंने बात ही नहीं करी है। तो ये जो टैक्स है, ये जो पहले से ही जो 400 रुपए है, ये एक तरह से 800 रुपए है आपकी तरफ से। ये मूलचंदानी जी, मुझे मेरी बात बोलने ने ठीक है, मैं दोनों के पास लौटूंगा सर। हर्षवर्धन प्रकाश जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। हम जानते हैं कि कोविड ने सभी सेक्टर को प्रभावित किया है, नगर निगम भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, और नगर निगम की भी खजाना खाली है, हालत खस्ता है। मूलचंदानी जी लौटूंगा आपके पास। हर्षवर्धन प्रकाश जी, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? कहीं ना कहीं कोविड के चलते भी नगर निगम का खजाना खाली है, टैक्स बढ़ाना पड़ा, और हालांकि फैसला वापस ले लिया गया है, लेकिन किस तरीके से आप देखते हैं कि अगर जनता पर बोझ भी ना पड़े और जो समस्या है निगम की वो भी सही हो जाए, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा हल हो सकता है क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार इंदौर नगर निगम में राजस्व जो है, रेवेन्यू बहुत कम रहा है पिछले साल के मुकाबले। इसकी बड़ी वजह कोविड संकट ही। दूसरी बात, सरकार ये चाहती है कि कहीं न कहीं नगर निगम सेल्फ सस्टेन्ड रहे, आत्मनिर्भर रहे अपने राजस्व मामले में, और सरकार कम से कम उनका बोझ आए। लेकिन अभी ये जो फैसला किया गया, ये फैसला करने का सही वक्त कतई नहीं था, क्योंकि जनता की जेब वैसे ही खाली है, जनता संकट से जूझ रही है। दूसरी बात, आप देखिए नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जो लगभग 1 साल से ज्यादा समय से टलते आ रहे हैं। तो अगर ये फैसला लागू होता तो भाजपा को नगर निगम चुनाव में इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता और कांग्रेस को इसका फायदा मिलता। तो ये तो बात बिल्कुल स्थापित है कि इंदौर में राजनेताओं में और नौकरशाही में सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा पहले भी मौके ऐसे आए हैं कि जब नौकरशाही आगे दिखाई दी है और राजनेता पीछे दिखाई दिए हैं। तो अगर नगर निगम के प्रशासक, जो कि अभी नगर निगम में महापौर नहीं है, वो पद खाली हो चुका है क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, चुनाव अभी हुए नहीं, तो अगर नगर के प्रशासक हैं वो अगर राजनेताओं से इस बारे में चर्चा करते इस फैसले से पहले, तो शायद ये नौबत नहीं आती और शायद सामंजस्य मामले हो जाते। लेकिन जिस तरीके से दोगुने तक की वृद्धि की गई, ये तरसंगत नहीं है, न्यायोचित नहीं है, और इस फैसले का सही वक्त भी नहीं है। यही वजह है कि भाजपा के नेताओं को भी मुखर विरोध करना पड़ा। अगर विरोध नहीं करते तो चुनाव में नुकसान होता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि टैक्स में वृद्धि करने का ये समय सही नहीं है। मूलचंदानी जी,
आप किस तरीके से देखते हैं कि जैसे ठीक कहा हर्षवर्धन प्रकाश जी ने कि यहाँ पर इंदौर में नेताओं और अफसरों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है, आपने भी ये बात स्वीकारी थी। इसका हल क्या होगा सर? अगर ऐसा होता रहा तो फिर फैसले लेंगे, फिर वापस लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है जी सुमित जी। जी क्या रहता है कि इस वक्त आपको जिस प्रकार बताया कि कोरोना एक भयावह रूप से पूरे प्रदेश में फैल रहा है और अपनी आप हमारे सबका नैतिक दायित्व भी है कि हम उसको कैसे भी करके रोकें, चाहे वैक्सीनेशन का काम हो, चाहे मास्क वाला हो, चाहे गाइडलाइन का पालन हो। तो सरकार की प्राथमिकता इस समय जो है वो कोरोना है। मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि ये वक्त टैक्स का नहीं था। इसलिए जब अधिकारी हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको अनैतिक बताया, अव्यवहारिक बताया। परंतु ये मादा भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में था, कांग्रेस में ये मादा नहीं था। जब अफसरशाही चलती तो 15 महीने की जो सरकार रही उसमें कैसी अफसरशाही चली है वो आपने और हमने देखा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी अफसरों के पक्ष में नहीं रहती, वो जनता के लाभ के लिए, जनता के भले के लिए टैक्स पे बात करो जो जनता को लूटा। ठीक है मूलचंदानी जी, अभी इंदौर में तो ये फैसला वापस ले लिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, लेकिन उज्जैन, बुरहानपुर, ग्वालियर भी ऐसी जगह हैं जहां पर टैक्स बढ़ाने पर बात चल रही है। क्या उस पर भी यहां पर फैसला लेगी सरकार, वापस लेगी, इस फैसले को स्थगित करेगी, सोचेगी इस बारे में? मैं आपको जानकारी दे दूं कि उज्जैन में भी वो प्रस्ताव को अभी वो स्थगित कर दिया गया है। और जहां जहां भी ऐसी चीजें होती, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है और जनता का फायदा और जनता के भले के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसी कोई भी कार्रवाई अभी नहीं होगी। ठीक है अनुरोध जैन जी, आप हाँ जी कहिए, आप अनुरोध जैन जी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार स्थगित शब्द यूज कर रहे हैं। आपने भी देख लिया है, इसका मतलब वे भी जानते हैं कि भविष्य में टैक्स लगेगा, ऐसी उनकी भावना है। पर मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब संजय शुक्ला जी महापौर बनेंगे और हमारी परिषद बनेगी तो हम ये टैक्स ये जो है अभी जो उसमें एक भी रुपए का टैक्स लिया जाएगा उसको भी कम करा जाएगा। हम उस पर कार्य करेंगे। नगर निगम की जो गुंडागिर्दी है हमें उस पर भी काम करने की जरूरत है। जो इंदौर के बुजुर्गों को शहरी सीमा से बाहर छोड़ दिया जाता है उस पर भी हम काम करेंगे। हमें इंदौर की इमेज को वापस से वैसे ही बनाना है। हमें जो गरीबों के ठेले तोड़े जाते हैं उसके ऊपर भी हम जो है हम इंश्योर करेंगे कि गरीबों पे भी कार्रवाई ना हो और इसके साथ साथ एक ऐसी व्यवस्था बने कि शहर का ट्रैफिक और सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसके साथ ही में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके माध्यम से मूलचंदानी जी 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। मूलचंदानी जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे आप लोगों के संज्ञान में डालना है और हमें समझने की जरूरत है। अभी हर्षवर्धन जी ने एक बात बोली थी कि हमारा बजट, हमारे इनकम कम हुई है, नगर निगम की इनकम कम हुई है। पर आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज से 4-5 साल पहले हमने देखा था कि जो कचरा होता था उसमें कचरा बीनने वाले उसको इकट्ठा हर्षवर्धन सिंह जी, हर्षवर्धन प्रकाश जी, एक अच्छी बात इसमें ये रही कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही नेता इस पर सामने आए। कांग्रेस ही नहीं बीजेपी के नेता ने भी इसका विरोध किया। ये अच्छी बात रही है। इस मामले में कम देखने को मिलता है बहुत। देखिए अच्छी बात रही, लेकिन दोनों ही दलों मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं और होना भी चाहिए। शहर में भारतीय जनता पार्टी अनुरोध जी लौटूंगा आपके पास। मेरा सवाल हर्षवर्धन प्रकाश जी से था। शहर ने इनका हर पल हर समय साथ दिया है, ये तो मूलचंदानी जी भी मानेंगे। ठीक है लौटूंगा सर आपके पास। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैन साहब लौटूंगा आपके पास। जैन साहब लौटूंगा। बात को लेके आना चाहता था और आप लोगों के माध्यम से आज ये सवाल पूछना चाहता था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आज हम जानते हैं कि जो नगर निगम में जब से सफाई की व्यवस्था शुरू हुई उसके पहले जो कचरा बीनने वाले होते थे वो कचरे को बीनते थे और उसको बेचते थे। वो रद्दी का जो कचरा होता था, वो कबाड़ियों का जो काम होता था, वो भी एक हजारों करोड़ों रुपए का एक व्यापार होता था। मैं पूछना चाहता हूं कि जब से ये ऑटोमेटेड सिस्टम हुआ है, जब से हम ये 5 और 6 थैलियों में जो है कचरे को देते हैं, उस हजारों करोड़ों रुपए का जो कचरा है उसका नगर निगम ने क्या करा है, उसका भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ठीक है जैन साहब मैं लौटूंगा। सही कह रहे हैं आप, मैं लौटूंगा। हर्षवर्धन प्रकाश जी किस तरीके से देखते हैं? मेरा सवाल आपने सुना ही होगा कि दोनों ही पार्टियों के नेता इस मामले में मुखर हुए, सामने आए, विरोध किया। देखिए दोनों ही पार्टी के नेता
मुखर होकर विरोध कर रहे हैं और जिसके बाद प्रदेश सरकार को अपना फैसला पलटना पड़ा। ये जनता के हित की बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये खबर सामने आई कि कर बढ़ने वाले हैं, तो सुमित जिस किस्म से सोशल मीडिया पे तूफान आ गया विरोध का, जनता ने चुटकुले बनाए, जनता ने मीम बनाए, इसका ही नतीजा था कि दोनों दलों को एक जाजम पे आके इसका विरोध करना पड़ा। और दूसरी बात यह है कि दोनों दलों को अपना राजनीतिक नफा नुकसान जो चुनाव होने वाले हैं उसमें दिखाई दे रहा है, इसलिए वो सामने आए हैं। बड़ी कम्युनिकेशन गैप की बात राजनीति में, अगर दोनों ही पक्ष एक दूसरे को समझ के काम करेंगे, जनता को नुकसान नहीं पड़ेगा। ये इतना बड़ा फैसला हो जाता है और ठीक है हर्षवर्धन प्रकाश जी, छोटा सी रिएक्शन चाहूंगा आपसे। इंदौर में तो वापस ले लिया गया है फैसला, बाकी जगहों पर टैक्स वृद्धि की बात हो रही है, क्या निकाय चुनाव को देखते हुए वैसा भी हो सकता है वहां पर जैसा इंदौर में हुआ? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसको निकाय चुनाव से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। और जो एक शब्द बार बार यूज हो रहा है कि फैसले को बदला, तो फैसला भी लागू नहीं हुआ था, प्रस्तावित था, उसे मुख्यमंत्री जी ने स्थगित कर दिया, माननीय नगरीय प्रशासन जी ने स्थगित कर दिया। तो जो चीज अभी लागू नहीं हुई थी, केवल प्रस्तावित थी, और प्रस्ताव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने मुख्यमंत्री जी को उस पूरी विषय के बारे में बताया, तो उन्होंने तत्काल निर्णय लिया। तो मुझे लगता है कि नगरीय निकाय का चुनाव ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है इसलिए डिबेट को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। हर्षवर्धन प्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुरोध जैन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जेपी मूलचंदानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जनता से जुड़ा ये मुद्दा है और इस मुद्दे में हमने चर्चा की, चर्चा में यही निकलकर सामने आया कि जो समय है टैक्स वृद्धि का वो सही समय नहीं है, क्योंकि कोविड के चलते वैसे ही लोगों की हालत खस्ता हुई पड़ी है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।